हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों को मैं सिखाऊंगा कि मैथ क्या होती है। तो रुकिए रुकिए, आप लोग वीडियो को कट मत कीजिए। आ ही गए हो तो 1 मिनट वीडियो को सुन लीजिए, फिर आप लोग वीडियो भले ही कट कर देना। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि मैथ में गुणनखंड को कैसे हल किया जाता है, यानी जो गुणनखंड होता है उसे कैसे लगाया जाता है। बहुत से बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर मुझे गुणनखंड नहीं आता है, आप वो वीडियो बनाइए, ये है। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैथ की वीडियो में गुणनखंड ही सिखाया जाए। वैसे कि तो मेरी सीरीज चल रही थी नंबर सिस्टम की, बट आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि गुणनखंड कैसे हल किया जाता है। तो गुणनखंड की सीरीज में मेरा पहला सवाल है x² + 7x। देखिए, मैं कोई भी चीज़ की शुरुआत करता हूँ, यदि किसी भी टॉपिक की शुरुआत करता हूँ तो बहुत ही बेसिक तरीके से करता हूँ। तो आप लोग बेसिक से होते हुए आप लोग हाई लेवल तक जाएंगे। इसके लिए मैंने केवल 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है x² + 7x और प्लस का कितना है 12। इसको हल करना है कि को हल करो गुणनखंड विधि से। तो देखिए, इसमें हमें करना क्या होता है, मान चीज़ समझिएगा। यहाँ पे हमें करना ये होता है कि गुणा किया जाए तो 12 आए और उसी संख्या को जोड़ें या घटाएं तो 7x आना चाहिए। तो देखिए, हम लोग कैसे करते हैं गुणा। 6 की गुणा 2 से कर सकते हैं तब भी 12 आएगा, बट 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है। यदि हम 4 की गुणा 3 से करें तो 4 तियाँ 12 होता है, लेकिन 4 और 3 7 भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा ये नियम बन गया, मतलब गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने और घटाने पे 7 आए। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, हम लोग लिखते हैं इसे ज्यों कहते हो x² प्लस। देखिए, हम लोग लिख लेंगे 4 + 3, ठीक, और x प्लस का कितना रहेगा 12। फिर देखिए, हम लोग लिखते हैं x² प्लस 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का कितना होगा 12 होगा, ठीक। फिर देखिएगा, यहाँ से हमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें x कॉमन मिल रहा है तो हम लोग x को बाहर कर लेंगे। यहाँ 2x थे तो यहाँ से हम लोग 1x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 4 बच्चा, ठीक, प्लस 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला 3 कॉमन मिला और बचा क्या x और प्लस का 4। यहीं पास आपका सवाल सही हो जाएगा यदि ये दो टर्म सेम आएंगे, अन्यथा आपका सवाल गलत है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये सेम मिल ही गया है तो हम लोग लिखते हैं, देखिएगा क्या लिखते हैं, जो चीज़ कॉमन होगी उससे हम लोग एक तरफ लिख लेंगे x+4, और जो चीज़ अलग है उसे हम लोग एक तरफ लिख लेंगे x+3। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर यही है। यदि चाहो आप लोग तो यहाँ से x की वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे, देखिए, किसी भी इसके आगे जो होता है जीरो जरूर लगा होता है, मैं यहाँ लगाना भूल गया हूँ, अलग बात है, यहाँ जीरो जरूर लगा होता है। तो आप लोग इसके जीरो लिख करके x+4 = 0 लिखोगे तो x बराबर -4 आएगा। कितना आएगा -4। इस तरीके से आप हल कर सकते हो, बट आप लोग यहीं तक हल करिए क्योंकि यही सही तरीका होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, x² + 12x + 32 हल। उसके बाद में देखिए करते हैं, ये हमें यहाँ पास से देखिए वही करना है जो यहाँ पास मैंने किया है। 8 देखिए गुणा करते हैं इसे, 32 आ जाए, देखिएगा कितने से आएगा, 8 गुणे 4 करेंगे तो 32 आ जाएगा। 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, यानी हमारा ये टॉपिक सही है। तो देखिए, यहाँ लिखते हैं हम लोग x² + 8 प्लस का 4, ठीक, x लिख लेंगे प्लस का 32 लिखेंगे। फिर देखिए लिखते हैं x² + 8 की गुणा x से करेंगे तो 8x हो जाएगा, 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस का 32। अब देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है हमें तो x बाहर कर लेंगे, फिर x बचेगा और प्लस का 8 बचता है, ठीक। यहाँ से देखिए 4 एकम 4 और 4 8 32 होता है, तो 4 भी कॉमन मिल रहा है तो x प्लस का 8 लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा x+8 और x+8 कॉमन है तो हम लोग x+8 को एक तरफ कर लेते हैं और x+4 को एक तरफ कर लेते हैं।
तो यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो फटाफट कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन आई होप कन्फर्म हो चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, यदि आप लोगों को गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो इतनी देर सुनने के बाद में समझ में आ गए होंगे, आई होप। फिर चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि मेरा अगला क्वेश्चन है 9x² प्लस का 15x और प्लस का कितना है 54। ठीक, इस सवाल को हम लोग चलिए हल करते हैं। देखिए सवाल आप कोई भी हो हल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बस आप लोग कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा, समझ में आएगा। कहते हैं ना कि कोशिश करिए, आप रेगुलर करिए, भले ही आप जैसे आप लोग क्या करते हो, एक दिन पढ़ लिया 2 घंटे कुछ नहीं होगा, अगर जो आप रेगुलर आधा घंटा पढ़ रहे हो वो ही काफ़ी है आपके पढ़ाई के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग हल करते हैं। देखिएगा यहाँ से क्या करना है। अब ये सवाल थोड़ा अलग लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इस सवाल में हमें करना क्या है। देखिए इसमें मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या सवाल में? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ ये हुआ है 54 यहाँ ही लिख दिया। चलिए समझ लीजिए कि यहाँ 54 नहीं लिखा होता है, यहाँ पास 6 लिखा होता है। कितना लिखा होता है? 6 लिखा होगा। ठीक ठीक, हाँ आप समझिए, ये सवाल हम फिर से लिख रहे हैं, सही नहीं लग रहा है। देखिए लिखा 9x² प्लस का 15x और प्लस का 6। आप लोगों को इसे हल करना है। क्या करना है? को हल करो। देखिए अब आप लोगों ने 2 बेसिक के सवाल सीख लिए, अब थोड़ा इसका लेवल तो बढ़ेगा ही भाई, अगला क्वेश्चन है ना, तो हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिए कैसे हल कर रहे हैं इसे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी x² से पहले कोई संख्या लिखी हो तो इसकी गुणा आप लोग सदैव इस वाली संख्या से करोगे, बट इसे लिखेंगे कहीं नहीं, हम लोग इसे समझने के लिए यहाँ समझ लेंगे कि दिमाग में 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 छक्के 54 आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, लिख लिया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पास देखना है कि गुणा करने पे 15 आ जाए, और सॉरी गुणा करने पे 54 आए, और जोड़े या घटाएं तो 15 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, ध्यानपूर्वक से देखते हैं। 54 कितने में पहाड़ में आएगा? 9 गुणे 6, 9 छा कितना होता है? 54 होता है। 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। मेरा तो सवाल बन गया। तो हम लोग लिखते हैं 9x² प्लस, यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे 9 प्लस का 6x और प्लस का 6। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 9x² प्लस का 9x और प्लस का 6x प्लस का 6। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 9x कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ 9x² है और यहाँ 9x है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 9x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। जब कुछ नहीं बचता, कहते हैं ना सबका मालिक एक। क्या है? सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, तो x प्लस का 1। फिर देखिए यहाँ पर भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ से 6 कॉमन है। क्या है? 6 कॉमन है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या कॉमन है? 6। तो हम लोग 6 को ले लेंगे और x प्लस का 1 लिख लेंगे। अब देखिए x प्लस 1 कॉमन है, लिख लिया x प्लस का 1। फिर देखिए यहाँ बचेगा 9x और प्लस का 6, और यहाँ से हम लोग चाहें तो x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, तो x बराबर -1 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 6/9 6 आएगी। ठीक, लेकिन काट दिया जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी -2/3। तो आई होप आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ना कोई जल्दी ना कुछ। ठीक, तो फटाफट चलिए बना रहिए वीडियो पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को हल करना है आप लोगों को। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी सीखा है, बट हम लोग क्यों 2 क्वेश्चन ले रहे हैं? ताकि आप लोगों को 2 नहीं 4 कराऊंगा। कमेंट करिए फटाफट आप लोग। तो देखिएगा हमें करना क्या है, यहाँ से 16 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में। हमने अभी बताया लिखना कहीं नहीं है, बस दिमाग में रखना है। 16 3 कितना होता है? 48। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा मत कहना कि आप लिख रहे हो, कोई बात नहीं है। 16 3 कितना होता है? 48। अब हमें गुणा करना है कि गुणा करने पे 48 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 19 आना चाहिए। तो हमारे मन में फटाक से पहुंचता है कि 48 8 छंग 48 होता है। हमने फटाक से गुणा किया 8 छंग 48, बट जोड़ा तो कितना आ गया? 14।
तो हमारा काम नहीं चलेगा। फिर हमने देखा, कुछ दिमाग लगाया तो 8 दूनी 16 होता है और 16 तियाँ भी 48 होता है। मैंने दिमाग लगाया तो 16 तियाँ 48 लिखा, बट 16 3 को जोड़ा तो 19 हमें मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, हमें मिल गया, यही लिख लेते हैं। तो देखिएगा हमने लिखा 16x² प्लस का, अब यहाँ लिख लेंगे 16 प्लस 3। ठीक, हम इतनी बेसिक से आप लोगों को समझा रहे हैं फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। ये लाइन लोग खा जाते हैं, मतलब इसे छोड़ ही देते हैं, वो कहते हैं क्या फ़ायदा इसे लिखने से, बट आप लोग नहीं समझ रहे हो। कोई बात नहीं, समझिएगा। 16x² लिखा प्लस इस x की मल्टीप्लाई किया तो 16x होगा, इस x की मल्टीप्लाई किया तो 3x होगा, प्लस का 3 होगा बराबर 0। यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन है, तो हम लोग देखते हैं 16x ही कॉमन है और कुछ भी नहीं कॉमन है। x प्लस का 1 आ जाएगा। 3 यहाँ से प्लस का कॉमन है तो यहाँ से x प्लस का 1 आएगा। x प्लस का 1 जब मिल रहा है तो हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं 16x प्लस का 3। तो बस हम लोग यहीं तक रखते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं तक ही लगाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो आप लोगों ने 4 क्वेश्चन सीख लिए अब तक के। मैंने कहा है आप लोगों से मैं आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल सरल मैं सवाल ला रहा हूँ फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। 40x² प्लस का 42x और प्लस का 2 बराबर 0। फिर इसे कह रहे हैं कि को हल करो। देखिएगा, ये सवाल देखने में तो सही लग रहे हैं बट होते बहुत टेढ़े हैं। लोग देखकर ही डर जाते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 40 है, यहाँ 42, इतना बड़ा सवाल कैसे लगेगा। कोई बात नहीं, आप कभी आओ तो हमारी वीडियो पे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। देखिएगा, हमने बताया कि 40 की मल्टीप्लाई हमें कितने से करनी है, 2 से। 40 दूनी कितना होता है, 80 होता है, सभी को पता होगा। अब हमें करना है क्या, गुणा करने पे 80 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 42। भाई साहब इतना बड़ा सवाल कैसे आएगा। हमने दिमाग में फटाक से किया कि 10 दूनी की 10 अट्ठी कितना होता है, 80 होता है। हमने फटाक से लिख दिया भाई साहब 10 अट्ठी 80 और 10 8 को जोड़ा तो 18 ही आया। हम फिर फंस गए कि यहाँ पास 42 लाना है। फिर दिमाग में गया क्वेश्चन, 10 चक्कू 40 होता है और 40 दूनी कितना होता है, 80 होता है। 40 और 2 कितना होता है, 42। बस इसी की तो मुझे तलाश थी, तो मिल गया हमें। तो हम लोग लिख ले, समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग लिखते हैं 40x² प्लस का, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 40x और प्लस का 2x प्लस का 2। फटाक से हमें समझ में आ गया 40x कॉमन है, मैंने 40x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा गया कुछ नहीं, x प्लस का 1। फिर यहाँ से देखिए 2 कॉमन है प्लस का तो 2, फिर x प्लस का 1। ये कॉमन एक तरफ ले लिया गया और ये एक तरफ ले लिया गया। ठीक, तो अब आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 5 क्वेश्चन अब तक के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हालांकि अब क्वेश्चन ये सब बहुत ही सरल हैं, इसमें कोई, मैंने कहा था, चलिए हाँ चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, अन्यथा वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है। मैंने 10 क्वेश्चन कहा था, उससे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है 10 कराओ या 20। जब सेम सवाल, सेम कंडीशन, सेम सूत्र, तो क्या दिक्कत है, 20 करो 50 करो, आप अपने आप करिएगा। चलिए हल करते हैं इसे। देखिए कौन सा सवाल है, 3x² प्लस का 15x प्लस का 36। देखिए मुझे याद नहीं है कोई सवाल, ठीक, मैं बना रहा हूँ यहीं पास, इसीलिए गलत हो जाते हैं। फिर से देखिए गलत कर दिया, 36 कहाँ से आ जाएगा। 3x² प्लस का 15x और प्लस का हम लोग क्या लिखते हैं, 12। अब हम लोग इसे हल करते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक से समझिएगा, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 12 से, 12 3 कितना होता है, 36 होता है। 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 15x आ जाए। तो हमें पता है कि 12 तियाँ ही 36 होता है और 12 3 15 होता है। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं 3x² प्लस का 12 प्लस का 3 और x प्लस का 12, 3x² प्लस का 12x और प्लस का 3x प्लस का 12। यहाँ से देखिएगा हमें क्या कॉमन है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी 3x कॉमन है तो x प्लस 4 भी कॉमन है। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो प्लस का 3 कॉमन है,
फिर x प्लस का 4। ये सेम है तो x प्लस 4 लिख लेते हैं, और 3x प्लस का 3 ये एक कोष्टक में लिख लेते हैं। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है अब तक की। अगर जो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अगली जब वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगली वीडियो में।